हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि मध्य प्रदेश में एक्साइज कांस्टेबल यानी कि आबकारी विभाग में सिपाही की बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, टोटल पदों की संख्या कितना है, आयु कितना आपका मांगा गया है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग में सिपाही की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 15/2/2025 से, यानी कि 15 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 1/3/2025 दिया गया है, यानी कि 1 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो आवेदन शुल्क 1/3/2025 तक आपको जमा कराना है। किस कैटेगरी में कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिन्हें हम अनरिजर्व या सामान्य कैटेगरी कहते हैं, या फिर आप मध्य प्रदेश के अलावा किसी अन्य स्टेट में रहते हैं, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के लिए 560 रुपये जमा करने होंगे। अगर आप एससी, जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट यानी कि पिछड़ी जाति कहते हैं, एसटी, जिन्हें हम शेड्यूल ट्राइब्स या फिर जनजातियां कहते हैं, या फिर आप ओबीसी, जिन्हें हम अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 310 रुपये का यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देना होगा। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस आप कैसे जमा करा सकते हैं। अगर आपको कैश में जमा कराना है तो आप कियोस्क के थ्रू कैश में जमा करा सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें करेक्शन की। जो लास्ट डेट है वो 6/3/2025 दिया गया है, यानी कि आप करेक्शन इसमें 6 मार्च 2025 तक कर सकते हैं। करेक्शन की जरूरत जब पड़ती है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय गलती कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो इसका एग्जाम डेट 5/7/2025 रखा गया है, यानी कि 5 जुलाई 2025 को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात करते हैं आयु की, जो कि 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। आपकी आयु 18 वर्ष से 33 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 33 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको MPESB एक्साइज कांस्टेबल नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या पे 253 दी गई है, जो कि आबकारी सिपाही की पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। किस कैटेगरी में कितने पद हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व में यहाँ पे 72 पद दिए गए हैं। अगर EWS की बात करें तो 26 पद दिए गए हैं। OBC के लिए 75 पद दिए गए हैं, SC के लिए 36 और ST के लिए 44 पदों की संख्या दी गई है। तो ये आपके कैटेगरी वाइज पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। अब बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता यहाँ पे 12th पास मांगा गया है। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 12th पास किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं PST की, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो यहाँ पर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग रखा गया है। पुरुषों की अगर बात करें तो ऊंचाई यहाँ पर 167.5 सेंटीमीटर मांगा गया है, और महिलाओं के लिए ऊंचाई यहाँ पर 152.5 सेंटीमीटर मांगा गया है। इसके अलावा यहाँ पर पुरुषों के लिए सीना 81 से 86 सेंटीमीटर मांगा गया है, यानी कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की, तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। तो एलिजिबिलिटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे 12th पास मांगा गया है, तो 12th के सर्टिफिकेट्स की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए।
आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना है और उसकी भी स्कैन कॉपी अपने पास रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। इसके अलावा आपका आईडी प्रूफ, एक वैलिड आईडी प्रूफ आपको रखना है स्कैन कॉपी में, और एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। A4 साइज फोटो की स्कैन कॉपी अपने पास रखना है, एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे और उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू करते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू करते हैं तो उसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर आपका मेलिंग एड्रेस अलग है तो वो भी आपको फिल करना होता है। जब ये सारी चीजें फिल हो जाती हैं उसके बाद आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और उसके बाद सिग्नेचर और फोटो अपलोड किए जाते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आपको उसका प्रीव्यू चेक करना होता है। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट होता है कि अगर आपने उसमें कोई गलती की है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और अगर आपको चेक करने पर लगता है कि कोई गलती नहीं है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे, क्योंकि प्रिंट आउट से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि उस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है, क्या क्या एंट्रीज आपने फिल की हैं, और भर्ती में आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, तो सारा रिकॉर्ड आपके पास रहता है। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसके लिए MPESB का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे जो एक्साइज कांस्टेबल के 2025 की वैकेंसी के लिए निकाला गया है, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो मध्य प्रदेश में एक्साइज कांस्टेबल यानी कि आबकारी विभाग में सिपाही की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।